मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये एक सच है। बाल राम कथा अध्याय 2 जंगल और जनकपुरी। और जनकपुर ये अध्याय का सेकंड पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप जाकर उसको देख सकते हो। जब आप वो पार्ट पढ़ेंगे इसका अध्याय का तो तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो आप पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर आप इसको पढ़ लीजिए। वैसे मैं आपको रिविजन। चलो पहले पार्ट को दोहराते हैं। तो उसमें क्या था कि जो विश्वामित्र जी थे, जब राजा दशरथ ने उनको अपने राम लक्ष्मण को सौंप दिया तो वो राजमहल से निकले और सरयू नदी के किनारे बढ़े। दोनों राजकुमार उनके साथ थे। उनको नदी पार करनी थी। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे ही चलते रहे, दक्षिणी तट तक। फिर आगे क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब वो धीरे धीरे विश्वामित्र जी आगे चल रहे थे, राम लक्ष्मण सीधे हो रहे। तो धीरे धीरे क्या जो विश्वामित्र जी मतलब थे कहीं पे नहीं रुके। अचानक उन्हें आसमान में दृष्टि करी तो उन्होंने देखा कि जो सारे जो चिड़िया के झुंड थे वो भी अपने पसेरे में लेट रहे। आसमान मटमैला हो रहा है धीरे धीरे, कि जो गाय के जो पैर से उठती जो धूल थी वो आधे छिपे होते, जैसे उनको चराने वाले आ रहे थे। धीरे धीरे क्या राम जो लक्ष्मण थे उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और दोनों ही विश्वामित्र जी के साथ साथ उनकी आज्ञा का पालन करते, उनके पीछे पीछे चलते रहे, ताकि कोई भी विश्वामित्र जी कोई भी उनको आज्ञा दे तो उसको ध्यान से सुने। धीरे धीरे क्या होगी, जैसे रात पड़ती चली गई और चारों तरफ सन्नाटा सन्नाटा सा छाने लग गया। तो उससे क्या होगा कि विश्वामित्र जी ने देखा कि जैसे वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में उनकी आवाज़ें आ रही थी और अलग अलग तरह की डरावनी सी आवाज़ आ रही थी। उन्होंने बोला राम लक्ष्मण को कि आप ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होगा, मतलब ये आपको डराने वाली चीज़ नहीं है। तो ये जो जानवर है, यहाँ की वनस्पति है, तो जंगल की शोभा है। सिर्फ डर हमें उस चीज़ का जो राक्षसी ताड़का है कि उसका खतरा ही आपको मिटाना है। तो जो ताड़का थी वो क्या होती थी, उसके डर के मारे कोई भी वन में नहीं आता था और जो आता था उसको वो मार देती थी। तो इससे उसका जो काफ़ी सुंदर जो वन था उसके नाम पर उसका ताड़का वन भी पड़ा। अब जैसे महर्षि जी ने कहा कि आप उसको मारिए, तो जैसे राम ने अपना धनुष की प्रतंडा चढ़ाई तो उसकी जो जैसे खींचा जोर से, तो उसकी आवाज़ से ताड़का क्रोधित हुई और उसे सुनते काफ़ी बिलबिलाई और वो कनम ग्रस्ती हुई क्रोध में आकर राम की ओर बढ़ी। दोनों बालक देखकर उसको काफ़ी क्रोध आ गया। अब जैसे जंगल में काफ़ी तूफान सा हो गया, पेड़ कांपने उठे और इधर उधर उड़ने लगे, धूल भी घना बादल सा छा गया। तो ऐसे क्या होगा कि उसने जैसे वो उनके ऊपर झपटी तो राम जी ने अपना तीर छोड़ा तो वो जाके किसके पास चला गया, वो ताड़का के हृदय में जाके लग गया। तो फिर वो ताड़का नहीं उठी। इससे ताड़का का वध। लगा और उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र दिए और उनका प्रयोग करने की विधि भी बताया, उसका महत्व भी बताया। अब इस वाले में हम पाठ में यहाँ से करते हैं। महर्षि जी का जो आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तक तय करने का निर्णय मतलब फैसला लिया। ताड़का मर चुकी थी, उनका भय नहीं था उसका, कि तीनों ने रात वहीं पे बिताई। ताड़का वन में जो अब पूरी तरह से भयमुक्त था, मतलब ताड़का का सबको था कि कोई वहाँ पे नहीं आता था वो राक्षसी के डर से। सुबह जंगल बदला हुआ सा लगा। अब वह ताड़का वन में नहीं थी, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें भी गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उनकी सरसराट ससराट मतलब हिलते जुलते कर संगीत था। चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी और तस्वीर भी बदल गई। अब सिद्धाश्रम जो विश्वामित्र जी का आश्रम था उसका अंतिम पड़ाव था और जिसका जो था महर्षि जी का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी था और प्राकृतिक जो सौंदर्य का जो आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी से राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आश्रम पहुंचे। अब आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की मतलब उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दोगुनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का मतलब जो वे वहाँ पे आश्रम में पधारे थे दोनों। विश्वामित्र जी यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हो गया, जो भी वो यज्ञ कर रहे थे। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंप कर महर्षि आश्वस्त मतलब बिना चिंता के मुक्त हो गए चिंता से। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण पर था, पूरा होने ही वाला था। कुछ 5 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से और निर्विघ्न मतलब बिना किसी बाधा के। लगता था कि राजकुमार की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय का मतलब फैसला लिया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, चौकन्ने रहे और कमर पर तलवार और पीठ पर तुरीर का मतलब होता है कि जो वो तीरों को रखने वाली चीज होती है जो पीछे पीठ पर बांधते हैं, और हाथ में धनुष, प्रचंडा
चढ़ी हुई और हर स्थिति के लिए तैयार, मतलब कुछ भी हो जाए तो वो एकदम तैयार होंगे। जैसे बॉर्डर पे सैनिक खड़े होते तो ऐसे ही वो राम लक्ष्मण खड़े थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन दिन था, अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा का मतलब हमला बोल दिया। सुबाहु और मारीच क्या थे, वो ताड़का के पुत्र थे। क्योंकि उनकी माँ को मारा गया तो वे काफी क्रोधित थे। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से भी राम लक्ष्मण ने उनकी क्योंकि राम लक्ष्मण ने क्या था, उनकी माँ को मारा था, ताड़का को। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ताड़का कौन से पुत्र थे, सुबाहु और मारीच। फिर राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की। अब धनुष उठाया, मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते मूर्छित हो गया। मूर्छित होगा मतलब बेहोश हो गया। बाण के वेग का मतलब काफी तेज से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे गिरा। वह मरा नहीं जब होश, क्योंकि यदि वो मर जाता तो वही तो हिरण बना था। जब आगे जब आप पढ़ेंगे, जब उसका सीता जी का हरण होता है तो वो जो मृग बनता है वो मारीच ही बनता है। और ये कौन था, रावण के मामा। वह मरा नहीं था। जब होश में आया तो उठकर दक्षिणी दिशा की ओर भाग गया। वहां से भाग गया, उसको पता था कि नहीं तो तेरे भी प्राण निकल जाएंगे। राम का दूसरा बार सुबाहु को लगा, उसके तो प्राण वहीं पे निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। जनकपुरी मिथिला की यात्रा पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। तो महर्षि जी ने राम को गले लगा, कहा हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। मिथिला कौन थी, मिथिला जो सीता जी का जो पियर था वो मिथिला था। महाराजा जनक के यहाँ उनके पिताजी थे। अब विदेह राज के दरबार में, विदेह राज का मतलब क्या होता है कि ये जो मतलब जनक जी थे तो वो दरबार थे। विदेह का मतलब क्या होता है कि जो इनके पूर्वज थे, नेमी के नाम से था। तो वो क्या था कि वे एक यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने किसी को मतलब उन्होंने एक वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ मुनि जी को उस यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब वो इंद्र वगैरह से जो वो कर रहे थे, मतलब लड़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम वे वहाँ पे नहीं पहुँचे। तो उन्होंने क्या किया, जो मतलब नामी जो इनके पूर्वज थे जनक जी के, तो उन्होंने दूसरे मुनिवर को वहाँ पे आमंत्रित कर दिया और वो यज्ञ संपन्न किया। जब वहाँ से वो वशिष्ठ जी आए तो काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने नामी को श्राप दे दिया। श्राप देने का मतलब क्या होता है कि जैसे श्राप दिया तो वो जो उनका शरीर था वहीं पे नष्ट होगा, लेकिन जो उनकी आत्मा थी उस यज्ञ को पूरा करने में वो वहीं विद्यमान, मतलब जो स्थूल रूप था, जो शरीर था वो तो नष्ट हो गया उनके श्राप से, लेकिन जो स्थूल सूक्ष्म था कि जो आत्मा होती है तो वहीं पे रहे। इसीलिए ये क्या होते थे कि जनक को क्यों पूजा जाता विदेह, क्योंकि ये विदेह मतलब जो इनके पूर्वज थे नामी, बिना ही देह के उन्होंने वो यज्ञ संपन्न किया था, इसलिए जो राजा जनक को विदेह राज कहा जाता है, और क्योंकि वे उनके पूर्वज थे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों, ये एक थोड़ी सी स्टोरी है तो आपको पता हो जाएगा कि विदेह का मतलब है बिना देह के। ठीक है, मैं राजा हूँ और तुम दोनों मेरे साथ चलो। तो उनके आयोजन में हिस्सा लेने महाराजा के पास एक अद्भुत मतलब काफी अनोखा सिद्ध धनुष है, तुम भी उसे देखो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप उसको देखो। राम और लक्ष्मण अगली जो यात्रा थी, यात्रा को लेकर काफी उत्साहित थे, उमंगित थे। तो नए स्थान देखने और जानने का अवसर भी था उनको। सोन नदी पार करके विश्वामित्र जी मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। सीमा का मतलब जो भी किनारे, और मतलब उनकी सीमा मतलब मिथिला जहाँ से मिथिला जो नगरी थी वो शुरू होती है। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम में होते हुए के नगर में पहुंचे। अब जो राजा जनक थे, राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र जी का काफी स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमार पर पड़ी और विदेहराज चकित हो गए। विदेहराज का मतलब जो जनक जी थे वे काफी चकित हो गए, हैरान हो गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि जी पूछा कि सुंदर राजकुमार कौन है। तो मैं उनके आकर्षण से काफी खींचता जा रहा हूँ, मतलब इतनी आकर्षित थे राम लक्ष्मण कि कोई भी उनको देखता ही रहता था। ये राम और लक्ष्मण है महाराजा दशरथ के पुत्र, मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने, जो आपके शिव जी का है। अब जो विदेहराज ने महर्षि जी और उनके शिष्य मतलब राम लक्ष्मण को, राजकुमारों को ठहरने की व्यवस्था की, प्रबंध किया, और एक सुंदर उद्यान का मतलब कि बगीचे में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां पर महर्षि जी ने फिर धनुष का उल्लेख किया। जो महाराजा जनक ने अपने अनुचरों को, मतलब होता है कि अपने नौकरों को, जो उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनको आज्ञा दी
कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। तो शिव धनुष सचमुच ही विशाल का मतलब काफी बड़ा था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। असंभव मतलब जिसको संभव नहीं हो पाता तो वो चीज़ थी। तो पहियों के सारे खिसाकर ही उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था। अनुचर जो उनके नौकर थे, मतलब उनकी आज्ञा को मानने वाले थे, तो मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। धनुष देखते ही विधेयराज एक पल के लिए उदास हो गए। उदास मतलब काफी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर मैंने राजा जनक जी थोड़ी देर के लिए उदास हुए, तो उदास होकर उन्होंने बोला कि मुनिवर मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो है धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा, या इसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमार ने प्रयास किया और लज्जित हुए, उठाना तो दूर वे तो उसको हिला तक नहीं सके, और प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। तो विधिराज का संकेत समझकर, विधिराज मतलब जनक जी का संकेत समझकर, इशारा समझकर, तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा राम से, उठो वत्स, मतलब शीश से उठो, ये धनुष को देखो। तो ये सीता जी हैं और ये राम हैं। तो इनकी पिक काफ़ी सुंदर पिक दी है। आगे देखते हैं कि राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया और राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि जी को, और गुरु का संकेत मतलब उनका इशारा मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा दिया। सहज मतलब आसानी से उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। हतप्रभ को मतलब हैरान थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो मुनिवर। तो राम जी ने पूछा, अवश्य, यदि ऐसा तुम कर सकते हो। तो विधिराज राम के द्वारा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची और दबाव में धनुष बीच में ही टूट गया। तो इनके उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। तो यज्ञशाला में सन्नाटा सा छा गया, मतलब जैसे बिल्कुल चुप्पी सी छा गई। सब चुप हो गए, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराजा जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया। उनकी प्रतिज्ञा, सीता और राम का शुभ विवाह तोड़ी। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा तो मैं महाराजा दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र मतलब जल्दी ही भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत का मतलब बारात प्रस्थान अयोध्या से जनकपुरी की ओर, मतलब संदेश ले जाने वाला है। अयोध्या भेजे गए सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच में जनकपुर में धूम मच गई और बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। चरम पर मतलब काफी खुशी का पल था। अब महाराजा जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फाना मतलब जल्दी से बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना बारात को मिथिला पहुंचने पर 5 दिन लग गए। अब तो जनकपुरी तो पहले तो पैदल। विवाह के उपलक्ष्य में जनकपुरी में उत्सव। मार्ग पर तोरण द्वार का मतलब जो भी गेट के सारे सजे हुए थे। हर जगह फूलों की चादर थी, फूल बिछे हुए थे। एक कोना सुवासित मतलब अच्छी तरह व्यवस्थित किया हुआ। हर घर प्रवेश द्वार और वंदना मतलब वंदन करना, मतलब उनकी मतलब अच्छा गाना करना, मतलब उनकी राम लक्ष्मण के लिए। एक घर में मंगल गीत गाए गए। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियां और छज्जों पर झांकती महिलाएं थी। एक नजर राम की तो देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले ही विधिराज ने महाराजा दशरथ ने कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह भी लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई खुश ध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडव्य सुत कीर्ति, कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने प्रस्ताव तत्काल एकदम ही मान लिया और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह संपन्न। और बराती बहू को लेकर अयोध्या लौटे। और तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। जो तीनों रानी थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। स्त्रियों ने फूल बरसाए। संग ध्वनि से गलियां गूंज उठी और यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो ये जंगल और जनकपुरी का अध्याय समाप्त हो। यदि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा नजर आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।